हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका दोस्त योगेश और आप मुझे जानते हैं भोपा सिंह के नाम से। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं ये आईआर प्रॉक्सिमिटी सेंसर। भाई इसके बारे में सब कुछ जानकारी देंगे, बताएंगे इसका यूज कहाँ कहाँ होता है और आप अपना दिमाग लगाकर इसका यूज बहुत सारी जगह कर सकते हैं। ये बहुत काम की चीज़ है और आजकल बहुत जगह यूज भी हो रहा है। इंडस्ट्रियल यूज में भी होता है और बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाने के लिए यूज भी होता है, और आप चाहें तो इसका यूज और भी बहुत सारी जगह कर सकते हैं। तो गाइस, चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं आपको इस प्रॉक्सिमिटी सेंसर के बारे में, आई आर प्रॉक्सिमिटी सेंसर। तो देखिए दोस्तों, ये होता है हमारा आई आर प्रॉक्सिमिटी सेंसर। आप देख रहे होंगे इसमें 3 वायर निकले हुए हैं, ब्राउन, ब्लू और ब्लैक। और ये येलो कलर का ये हमारा प्रॉक्सिमिटी सेंसर है। और इस पे यहाँ पर एक लेवल लगा हुआ है जिस पर कुछ डिटेल लिखी हुई है। भाई मैं बता देता हूँ आपको, शायद आपको कैमरे में तो ना दिखाई दे रही हो। इस पे लिखा हुआ है 5 वोल्ट डीसी, 150 मिली एम्पियर मैक्सिमम। और ये इधर लिखा हुआ है ब्राउन, ब्लैक, ब्लू, ये इसके वायरों के बारे में डिटेल है दोस्तों। और इसमें इसकी रेंज लिखी हुई है 10 सेंटीमीटर से 80 मीटर, 10 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर। और एनपीएन टाइप का है। एनपीएन यानी कि ये नेगेटिव आउटपुट देता है हमें, एनपीएन। अब बताएं हम आपको ये कैसे वर्क करता है। जैसे ये हमारे 2 वायर देख रहे हैं आप, ब्राउन और ब्लू। इसमें यदि हम 5 वोल्ट की सप्लाई दे देते हैं तो हमारा ये वर्किंग के लिए रेडी हो जाता है। और ये वर्क क्या करता है, ये भाई जैसे ही इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट आता है तो ये तुरंत हमें एक सिग्नल देता है। मतलब हमें तुरंत, ये जो ब्लैक वायर है इसमें नेगेटिव आउटपुट देता है 5 वोल्ट की। तो जैसे इसके आगे कुछ चीज आएगी तो ये हमें यहाँ पर 5 वोल्ट आउटपुट दे देगा। और यहाँ पे देखिए इसमें एक इसमें रेड बल्ब लगा हुआ है, यहाँ एलईडी लगी हुई है छोटी सी, जो जल जाती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारे इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आ गया है। और ये एक बहुत बारीक सा यहाँ पर ट्रिम पोर्ट दे रखा है, इससे हम घुमाकर इसको, इसकी रेंज घटा बढ़ा सकते हैं भाई। तो देरी ना करते हुए चलिए, हमारे पास यहाँ पर पावर सप्लाई रखी हुई है, हम इसको फटाफट से जोड़ लेते हैं। तो भाई जोड़ने के लिए हमारे पास यहाँ पर है कनेक्टर। तो फटाफट से 2 कनेक्टर है हमारे पास, हम जोड़ लेते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर रेड वायर 2 जगह कर लेंगे, क्योंकि हमें एक तरफ हमें जोड़नी है। ये छोटी सी लाइट रखी हुई है हमारी, छोटी सी एलईडी रखी हुई है 5 वोल्ट की, तो ये जोड़नी है। तो हमें आउटपुट बनानी है, तो हमें 4 तार बना लेने हैं इसके। मतलब देखिए अब हो गए ये 4 तार ऐसे, इसमें रेड हो गया कॉमन, ये अब 4 वायर हो गए। तो इन 2 वायर को तो हम लगा देंगे पावर देने के लिए। भाई ये हो गया हमारा, इसको आगे से थोड़ा काट लेते हैं पहले। तो दोस्तों, ये पॉजिटिव के लिए हो गया हमारा और ये ब्लू वाला नेगेटिव के लिए हो गया हमारा। तो इनको लगा देते हैं, देरी ना करते हुए फटाफट से। तो भाई यहाँ पर इसको लगा दिया है। और अब ये जो 2 वायर बचे हैं हमारे, ये हो गई हमारी आउटपुट। मतलब यहाँ से हमें करंट आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पर लगा देते हैं ये पॉजिटिव वाला, और जो ब्लैक वाला है वो हमारी आउटपुट है। तो ब्लैक वाले को भी कर देते हैं इसके साथ कनेक्ट। तो देखिए दोस्तों, हमने 2 ये कनेक्टर यहाँ पर कनेक्ट कर दिए हैं और यहाँ पर लगा देते हैं हम आउटपुट में, जो ब्लैक वाली हमारी आउटपुट है। तो ब्लैक वाली में लगा देते हैं हम यहाँ पर ये छोटी सी एलईडी। तो इसमें प्लस माइनस का ध्यान रखना है, तभी ये ग्लो करेगी। तो इसमें हमारा व्हाइट वाला तो है, माइनस वाला, तो व्हाइट वाले को तो लगा देते हैं इसमें ब्लैक वाले के साथ, और येलो वाले को लगा देते हैं इधर रेड वाले के साथ। तो भाई ये इधर के कनेक्शन हमारे हो गए हैं। और यहाँ पर दे देते हैं हम पावर। पावर का ध्यान रखना है भाई, रेड पे रेड देनी है और ब्लू पे देनी है नेगेटिव। रेड पे प्लस हम दे देते हैं और इधर ब्लू पे दे देते हैं हम नेगेटिव। देखिए जैसे ही हम इसको पावर देंगे तो हमारी देखिए एलईडी ग्लो कर गई है भाई, एलईडी जल गई है। क्योंकि अभी इसके सामने कुछ दीवार आ रही है, तो ये इसलिए जैसे हम इसको ऊपर उठाएंगे देखिए एलईडी हमारी बंद हो गई। और देखिए अब देख रहे हैं आप, बार बार ये जल रही है। जल कैसे रही, जैसे हम इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट लाते हैं, जैसे इसके सामने हम हाथ लाते हैं तो ये जलने लगती है। और देखिए कितनी भी फास्ट मूवमेंट में ले आए, हमें बहुत छोटी सी, मैं अभी अंधेरा कर देता हूँ यहाँ पर तो आपको थोड़ा अच्छे से दिखाई देगा। भाई अंधेरा कर दिया तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं मोबाइल की हम, शायद ब्राइटनेस बढ़ाकर कुछ दिखाई देने। देखिए ब्राइटनेस बढ़ा दिया हमने, तो ब्राइटनेस बढ़ाकर आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा। तो जैसे ही देखिए हम इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट लाते हैं, देखिए एलईडी हमारी ग्लो करने लगती है भाई।
देखिए बहुत फास्ट मूवमेंट में भी है, बिल्कुल एकदम डिटेक्ट कर लेता है, ये एकदम बहुत फास्ट मूवमेंट करता है, डिटेक्ट करता है एकदम। अब बताते हैं ये वर्क कैसे करता है भाई। तो देखिए, ये देखिए दोस्तों, इसकी थोड़ा हम यहाँ से, ये अब देख रहे होंगे यहाँ पर, इसकी रेंज कम कर लेते हैं हम, यहाँ से घटा पटा के इसकी रेंज कम कर लेते हैं। देखिए इसकी रेंज कम हो गई है भाई, अभी नीचे को डिटेक्ट नहीं कर रहा। तो जैसे ही हम देखिए इसके सामने लाएंगे, यहाँ पर रेड एलईडी भी ग्लो करने लगती है। ये देखिए दोस्तों, उधर हमारी एलईडी जल जाती है तुरंत एकदम। हमने 5 वोल्ट की सप्लाई दी है इसमें, और जैसे इसके सामने हम कोई ऑब्जेक्ट लाते हैं, देखिए तो ये रेड एलईडी ग्लो करती है, और उधर जो हमने आउटपुट में एलईडी लगाई है वो भी ग्लो करने लगती है। देखिए दोस्तों, तो बहुत ही काम का सेंसर है, IR प्रॉक्सिमिटी सेंसर बोलते हैं इसको। तो चलिए पहले कर लेते हैं रोशनी, लाइट जला लेते हैं भाई, फोन की ब्राइटनेस कर देते हैं कम। तो भाई अब मैं बताता हूँ इसके बारे में आपको, ये वर्क कैसे करता है भाई। बेसिकली इसके अंदर एक छोटा सा सर्किट होता है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स लगते हैं, ट्रांजिस्टर वगैरह, और इसके अंदर ये आप सामने देख रहे हैं 2 उभरे हुए से हिस्से। तो यहाँ पर इसमें लगा होता है IR LED और IR रिसीवर, जो कि हमारा IR LED क्या होती है भाई, इंफ्रारेड IR, इंफ्रारेड, इसके फुल फॉर्म है इंफ्रारेड। तो वो हमारी इंफ्रारेड किरणें इसमें से निकालती है। तो एक साइड से तो हमारी IR निकलती है, यानी कि इंफ्रारेड रेंज निकलती हैं, और दूसरी साइड से हमारा लगा होता है रिसीवर। तो जैसे ही हम इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट लाते हैं, तो IR किरणें ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस इसमें चली जाती हैं, तो ये हमारी आउटपुट दे देता है। तो मतलब जैसे इसके सामने कुछ आएगा, इंफ्रारेड किरणें जो कि अदृश्य होती हैं, हमें दिखाई नहीं देती, वो किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस चली जाती हैं, और वापस जाने पर हमें आउटपुट मिल जाती है। तो अब इसका यूज कहाँ होता है, इंडस्ट्री में होता है इसका यूज। जैसे कोई चीज इसके सामने आई, तो ये ऑब्जेक्ट एकदम आउटपुट हाई कर देगा। और फिर अब इसका यूज कहाँ होता है, आप इसका यूज जैसे किसी दरवाजे में आपने कोई डिवाइस बना ली कि भाई कमरे में घुसते ही हमारी लाइट जल जाए ऑटोमेटिक। तो जैसे ही कोई कमरे में घुसेगा ऐसे करके, तो हमें एक तुरंत एक सिग्नल मिलेगा और हमारी लाइट जल जाएगी। अब भाई उसके आगे एक डिवाइस और लगानी पड़ती है, जो कि टाइमर लगा दीजिए या फ्लिप फ्लॉप सर्किट लगा दीजिए। मतलब टाइमर, जैसे इसके आगे से कोई गुजरा और आपने 2 मिनट का टाइमर लगा दिया है, तो 2 मिनट के लिए हमारी लाइट जल जाएगी। अभी तो ये सिर्फ जब तक इसके आगे ऑब्जेक्ट रहता है तब तक ये ग्लो करती है, मगर इसमें आगे एक छोटा सर्किट और लगाकर आपको आने वाले टाइम में वो चीजें बनाकर दिखा देंगे हम, कैसे कैसे वर्क करती हैं। तो भाई इसके साथ और 1-2 सर्किट ऐड कर हम इसको फ्लिप फ्लॉप सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या टाइमर सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या किसी चीज को सिग्नल दे सकते हैं। सपोज कीजिए हमें एक छोटा सिग्नल चाहिए, जैसे इसके सामने कोई चीज आ जाती है तो हमें एक सिग्नल मिलेगा। तो जैसे इसके सामने कोई चीज आएगी तो हमें एक छोटा सा सिग्नल मिल जाएगा, और उससे हम कुछ भी चीज ऑपरेट करा सकते हैं। सपोज कीजिए भाई आपने इसको गेट में लगा दिया, और आप चाहते हैं जैसे ही कमरे में कोई एंट्री करे तो आपको पता चल जाए, तो आप इस लाइट की जगह बजर लगा सकते हैं, तेज साउंड का बजर लगा सकते हैं, या बहुत बड़े वाला बजर लगा सकते हैं। तो जैसे इसके सामने से कोई गुजरेगा ना भाई, तो वो बजर बज जाएगा और आपको पता चल जाएगा। या फिर आजकल इसका बहुत सारा यूज कहाँ हो रहा है, जो हमारी सीढ़ियाँ होती हैं, और सीढ़ियों में लाइट जलती है ऑटोमेटिक। जैसे ही सीढ़ियों पे कोई चढ़ने लगता है तो एक एक पड़ी पर लाइट जलने लगती है, वहां पर भी इसका बहुत यूज हो रहा है। तो जैसे ही इसके सामने से कोई गुजरता है तो ये डिटेक्ट कर लेता है और सिग्नल देता है, और सिग्नल मिलता है हमारी वो जो सीढ़ियों पर लाइट लगी होती है उसकी डिवाइस को। तो वो स्टेप बाय स्टेप हमारी स्टूडियो की जो स्टेयर लाइट होती है, सीढ़ियों की लाइट, उसको कंट्रोल करने लगता है। तो यहाँ पर इन सब का यूज होता है, बहुत सारा चीज यूज होता है। जैसे अभी आपने देखा होगा, जैसे कोविड टाइम पे कोरोना आया था, उस टाइम पे हैंड सैनिटाइजर मशीनें बनी थी। तो हैंड सैनिटाइजर मशीनों के नीचे जैसे ही हम हाथ लाते थे तो वो हमारे पास अल्कोहल का स्प्रे देने लगती थी हमें, सैनिटाइजर का। तो उसमें भी इसी सेंसर का यूज होता था भाई। जैसे इसके सामने हाथ आते थे तो हमारा मोटर रन करने लगता था, और हमारा जो था भाई सैनिटाइजर, वो हमारे हाथों पर आकर गिरने लगता था, स्प्रे फॉर्म में या बूंद टाइप में गिरने लगता था, ड्रॉप टाइप में। तो उसमें भी इसका बहुत यूज हुआ था। तो भाई ऐसे ही बाकी अपना दिमाग लगाकर इसका हम बहुत सारा यूज कहीं पे भी कर सकते हैं दोस्तों। तो आने वाले प्रोजेक्ट में हम बहुत सारी चीजें इससे बनाएंगे, दिखाएंगे आपको। और ये तो भाई रेडीमेड है बिल्कुल। अब मैं इसका रेट बताता हूँ कितने का आया है। ये मिला है हमें 160 रुपए का लोकल मार्केट से। ऑनलाइन तो भाई बहुत महंगे मिलते हैं, ऑनलाइन के तो रेट ही छोड़ दो यार, सब साइटें अपने हिसाब से बेचती हैं भाई। तो हमें ये 160 रुपए का मिला है, और ये चाइनीज है, देखिए इस पर लिखा हुआ भी है, चाइनीज लैंग्वेज लिखी हुई है। तो इसके अंदर जो सर्किट होता है वो आने वाली वीडियोस में हम आपको बना कर दिखाएंगे। यदि आप इसको खरीदना नहीं चाहते हो, परचेज नहीं करना चाहते हो, तो आप किस किस पार्ट से इसको खुद बना सकते हो, ये भी हम आने वाली वीडियो में दिखाएंगे आपको।
तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। भोपा सिंह हमारे चैनल का नाम है दोस्तों। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है भाई, आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम और अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे और बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।